नमस्ते दोस्तों, बी एंड अमित क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। प्लीज़ दोस्तों, हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये हमने जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो 60 बीपीएससी में, आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी में ऑल एग्ज़ाम के लिए है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। देखिए, जैन धर्म के बारे में आज हम लोग अभी शुरू में पढ़ेंगे। तो जैन धर्म के जो मुख्य क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर जो थे जैन धर्म के, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कुंडग्राम में हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर में। तो ये कुंडग्राम जो पड़ता है वैशाली में, बिहार में, तो ये कुंडग्राम वैशाली में हुआ था दोस्तों। और एक बात और कि महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था क्या था? वर्धमान था। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे दोस्तों। और 23वें तीर्थकर की बात करें तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे जो पार्श्वनाथ थे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, पार्श्वनाथ जो अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, तो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन थे, उनके पार्श्वनाथ क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, तो ये वो 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम जो है, ठीक है, महावीर के स्थल जो कुंडग्राम है ये बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो मैं जैसा कि आपको दोस्तों बताया कि ये वैशाली में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और थोड़ा इसका जो डिस्कशन है देख लेते हैं। देखिए, महावीर स्वामी का जो जन्म है आमतौर पर क्या 540 आमतौर पर क्या महावीर स्वामी का जो जन्म माना जाता है 540 ईसा पूर्व ही माना जाता है दोस्तों। ठीक है, महावीर स्वामी का जो जन्म माना जाता है 540 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया वैशाली में महावीर के जन्म स्थल जो कुंडग्राम है वैशाली। ठीक है, बिहार के वैशाली जिला में पड़ता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी के पिता जो हैं सिद्धार्थ। ठीक है, महावीर स्वामी के पिता का नाम था क्या दोस्तों? सिद्धार्थ। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, महावीर स्वामी के पिता जो सिद्धार्थ हैं, ये इनका संबंध था, किससे संबंध था? तो दोस्तों ये जो महावीर स्वामी के पिता जो हैं ये वजी संघ से संबंध रखते थे। सिद्धार्थ वजी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के सात्विक क्षत्रियों के प्रमुख थे दोस्तों। ठीक है, या इस तरह भी आप बोल सकते हैं कि ये जो महावीर स्वामी के जो पिता थे सिद्धार्थ, ये ज्ञात्री कुल के सरदार भी थे। और इनकी जो माता की बात करें, पिता तो हो गए सिद्धार्थ हो गया। ठीक है, अब माता कौन थी महावीर स्वामी के? तो महावीर स्वामी की जो माता थी वो त्रिशला थी। और त्रिशला कहाँ की? तो लिच्छवी राजा जो थे चेटक की बहन थी। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, महावीर स्वामी के जो, हाँ देखिए दे दिया इसमें, महावीर स्वामी के माता जो त्रिशला थी, विदेह दत्ता जो राजकुमारी थी, त्रिशला राजकुमारी थी, तो वो कहाँ की थी? तो ये देखिए लिच्छवी की थी। ठीक है दोस्तों, लिच्छवी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें दे भी दिया है, त्रिशला जो है लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दोस्तों ये पावापुरी में दिया था। ठीक है, इनका पावापुरी का वहाँ बना हुआ है। ठीक है, अंतिम उपदेश दिया था। क्योंकि ये इस तरह भी आप क्वेश्चन में आ सकता है कि जो महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ? देखिए दोस्तों, ये 6वां क्वेश्चन में दे दिया है महावीर स्वामी की मृत्यु या निर्वाण। तो ये हुआ था वहीं पावापुरी में, उपदेश देते देते इनका मृत्यु हो गया था दोस्तों। ठीक है, ये जो थे इनकी मृत्यु जो हुई थी महावीर स्वामी का, ये क्या बोलते हैं, ये मूलतः निग्रंथ कहा जाता है जब ये बंधन से मुक्त हो जाता है जैन धर्म में।
तो ये एक तरह से मृत्यु होती है तो निर्वाण बोला जाता है, ठीक है। तो ये ठीक है, निर्वाण। ये भी क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि महावीर स्वामी की निर्वाण कहाँ हुई थी। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको बताना है महावीर स्वामी की निर्वाण जो हुई थी कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 7वां क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो जैन संगीति जो है, देखिए जैन संगीति 2 हुआ था, प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति का आयोजन हुआ था, ठीक है। तो प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था। तो प्रथम जैन संगीति का देखिए आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। और ये अब क्वेश्चन आता है कब हुआ था। तो ये 300 ईसा पूर्व में हुआ था, 300 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है दोस्तों। 300 ईसा पूर्व में आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये एक और क्वेश्चन आता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे। पाटलिपुत्र में हुआ था, ये हो गया। 300 ईसा पूर्व में हुआ था, ये हो गया। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि देखिए ये तो प्रथम जैन संगीति की बात हुई। अब द्वितीय जैन संगीति कब हुआ था। देखिए 6ठी शताब्दी में हुआ, ठीक है। 6ठी शताब्दी में, छठी शताब्दी में, ठीक है। तो अब वो कहाँ हुआ था, देखिए वल्लभी नाम का गुजरात में, वल्लभी स्थान है गुजरात में हुआ था, ठीक है। और वो द्वितीय जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे क्षमाश्रमण, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों। तो ये देखिए दे दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। प्रथम जैन संगीति का जो शासन किसके शासनकाल में हुआ, प्रथम जैन संगीति, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अब चंद्रगुप्त मौर्य का ही मगध वंश पे अधिकार हो गया था, ठीक है, आधिकारिक तौर पे, ठीक है। अब देखिए प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए अभी हमने आपको बताया प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता यानी अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्थूलभद्र, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्थूलभद्र, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, किसके कार्य हुए, इसमें कार्य क्या हुआ, ठीक है। जो प्रथम जैन संगीति का आयोजन होता है उसमें कुछ ना कुछ कार्य होता है। तो ये प्रथम जैन संगीति में कार्य क्या हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ था। अब कार्य क्या हुआ, तो कार्य जो हुआ था दोस्तों, देखिए प्रथम जैन संगीति में कार्य हुआ था, जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रेरण किया गया, ठीक है। 12 अंगों का प्रेरण किया गया तथा जैन धर्म के 2 भाग श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हुआ गया। देखिए इसमें बड़ा बढ़िया ये है कि जैन धर्म के 2 भाग श्वेतांबर एवं दिगंबर में क्यों विभाजित हुआ, ठीक है। तो देखिए ये रोचक कथा है कि जिसे लगभग 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया था ये मगध पे, ठीक है। तो मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया। तो उस समय जो भद्रबाहु थे अपने कुछ शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए, ठीक है। अब फिर जब भीषण अकाल समाप्त हुआ तब यहाँ आए मगध में, तो स्थूलभद्र जो थे, स्थूलभद्र के साथ उनका कुछ हो गया, झगड़ा वगैरह जो भी कहें, ठीक है। तो अब भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, इस तरह भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, भद्रबाहु के वापस लौटने पर स्थूलभद्र से हो गया इनका कुछ मतभेद हो गया। तो अब ये परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। देखिए इसमें और है कि स्थूलभद्र के जो शिष्य थे, ठीक है, स्थूलभद्र के शिष्य जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले वो श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के जो शिष्य थे नग्न रहने वाले वो दिगंबर कहलाए। तो ये आपका रोचक जानकारी था, ठीक है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये तो हो गया ना, हाँ ये 10वां क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है, राइट आंसर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आप 11वां क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसु पूज्य जो थे, वो वसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी। तो दोस्तों चंपा में थी, ठीक है, चंपा में थी दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसु पूज्य की जो जन्मस्थली थी वो चंपा थी, ठीक है। और देखिए आपको ये भी याद रखना है कि प्रथम
जो तीर्थकर थे जैन धर्म के वो कौन थे, तो प्रथम तीर्थकर जो थे जैन धर्म के वो ऋषभ देव थे, ठीक है। और ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इस तरह प्रथम जैन प्रथम बोल रहा हूँ जैन धर्म का जो संस्थापक है, ठीक है, जैन धर्म के जो संस्थापक उनको ऋषभ देव को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे। और ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो ये हमारे महावीर स्वामी थे, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब बढ़ते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म की तरफ, ठीक है। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड विस्तृत वीडियो मैं आपको बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप लोग पूरा उसका डिस्कशन देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने वही क्वेश्चन शॉर्ट में वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म, ठीक है। अभी 6वीं बीपीएससी आने वाला है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, वो गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे। तो आज दोस्तों आपको बता दूं कि गृह त्याग के उपरांत सबसे पहले जो वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम गए थे, ठीक है। तो अलार कलाम भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, तो अलार कलार के आश्रम आपको याद रखना है, ठीक है। वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम गए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अलार कलार वो थे उनके प्रथम क्या बोलते हैं प्रथम शिष्य अलार कलार के जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है। प्रथम शिष्य नहीं, मतलब अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, इस तरह आप बोल सकते हैं। सॉरी, इस तरह आप बोल सकते हैं कि अलार कलार जो थे, अलार कलार या अलार कलाम, ये सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो सिद्धार्थ ने राजगीर के एक रुद्र करामपुत ने से शिक्षा ग्रहण की, इनके दूसरे गुरु थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट में, ठीक है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गौतम बुद्ध को कहाँ गौंडी और 5 ब्राह्मण मिले, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को 5 ब्राह्मण और गौंडी जो मिले थे, गौंडी और भी 5 ब्राह्मण जो थे वो मिले थे, देखिए हमारे उरुवेला में मिले थे, ठीक है। उरुवेला बोध गया में मिले थे, ठीक है। तो अब 5 ब्राह्मण कौन कौन थे, ठीक है। एक तो गौंडी हो गए, दूसरा जो थे वो वपा थे, फिर तीसरा भादिया, चौथे जो थे महानामा थे, और 5वें जो थे असागी थे, और 6वें जो थे वो असागी नामक थे। 5 साधक जो मिले थे यही थे, ठीक है। गौंडी ने, वापा, भादिया, महानामा और असागी नामक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, असागी, ठीक है। असागी हो गए, फिर से नोट कर सकते हैं आप, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। गौंडिन्य हो गए, वपा हो गए, भादिया हो गए, महानामा हो गए और असागी हो गए, ठीक है। ये 5 नामक साधु मिले थे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान सब लोग जानते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था, ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे। और एक पॉइंट और बता दूं दोस्तों कि देखिए जैन धर्म के जो थे, जैन धर्म को ज्ञान प्राप्त कहाँ, जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो 12 वर्ष कठिन तपस्या उन्होंने की, ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने माता पिता के मृत्यु के पश्चात वो उनके जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था जय महावीर स्वामी ने। तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद क्या हुआ कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और वो क्या बोलते हैं रिजु साल वृक्ष के नीचे उनको प्राप्त हुआ था, रिजुपालिका नदी के तट पे, ठीक है। जिम्भरी के समीप है रिजुपालिका नदी, वहीं उसी नदी के तट पर साल वृक्ष है, वहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और बौद्ध धर्म में जो है गौतम बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त की हुई, देखिए इसमें भी दे दिया गौतम बुद्ध को किस नदी के ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए जैन धर्म में महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे। अब लेकिन गौतम बुद्ध को, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये निरंजना नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है दोस्तों। निरंजना नदी को हम
फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, राजगीर में, राजगीर यानी राजगिरी, ठीक है, राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति, देखिए ये भी कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आपको याद रखना है राजगृह में, ठीक है, राजगीर यानी राजगृह में, ठीक है। अब प्रथम बौद्ध संगीति में पहले ये देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया है कि राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति में जो कार्य हुए थे दोस्तों, ये जो प्रथम बौद्ध संगीति था, ये शिक्षाओं का संकलन हुआ था सूत और विनय पिटक में। कहाँ दिया इसमें, हाँ इधर दिया, देखिए बुद्ध के शिक्षाओं का जो संकलन है सूत और विनय पिटक में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया, राजगिरी में आयोजित किया गया, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए, तो बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ, ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ, आयोजन कब हुआ, ये तो हम लोग जान गए कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में आयोजित हुआ। काम क्या हुआ ये भी हम लोग जान गए, सूत और विनय पिटक में शिक्षाओं का संकलन हुआ बुद्ध के, ठीक है। तो अब कब हुआ था, तो ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी याद रखना है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ, ठीक है दोस्तों। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे, ठीक है। और स्थान जो था प्रथम बौद्ध संगीति का राजगिर में, यानी आयोजित हुआ राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति। और ये कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। अब इनमें जो कार्य क्या हुए, द्वितीय बौद्ध संगीति में कार्य क्या हुआ, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति में जो कार्य हुए थे तो बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ, लेकिन इसमें जो द्वितीय बौद्ध संगीति दिया है, द्वितीय बौद्ध संगीति में कार्य क्या हुआ, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में जो कार्य हुआ था, ठीक है, बौद्ध धर्म दो भागों आस्थावीर और महासंघी के रूप में विभाजित हो गया दोस्तों, ठीक है। बौद्ध धर्म दो भागों आस्थावीर एवं महासंघी के रूप में विभाजित हो गया, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ, तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो 383 ईसा पूर्व। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। अब द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सबा कामी थे, ठीक है, सबा कामी। और द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, ये तो हमें पता हो गया, ठीक है। अब लेकिन द्वितीय बौद्ध संगीति में किसका शासनकाल था, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है कि कालाशोक के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, ठीक है। कालाशोक के शासनकाल में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है दोस्तों। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था, देखिए 251 या 255 दिया है, ठीक है। 251 या 255, अगर 255 है तो 255 पे आपको जाना होगा, टिक लगाना। और 251 दिया है तो 251, आमतौर पे 251 ही माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पटना में हुआ, ठीक है। इसमें कार्य क्या हुए, तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ कि बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो कार्य क्या हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति का कार्य, द्वितीय बौद्ध संगीति दो भागों में आस्थावीर और
महासंघ के रूप में विभाजित हो गया। ठीक है, अब देखिए तृतीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगीति में कुछ कठोर नियम बनाए गए थे और अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। ठीक है, अभिधम्म पिटक का निर्माण हुआ था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति में कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। ये आपको याद रखना है। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईस्वी में, ठीक है, 251 ईस्वी में आयोजित हुआ था। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों, तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अब तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, अब प्रश्न आता है तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। मोगलीपुत्र तीस थे, कृपया ध्यान से सुन लीजिए, मोगलीपुत्र तीस थे दोस्तों। और शासनकाल जो तृतीय बौद्ध संगीति का था वो शासनकाल वो अशोक का था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, इसमें तो दिया है तृतीय बौद्ध संगीति तक, लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगीति भी हुआ था दोस्तों। तो मैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में बता दूं। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था ईस्वी, अब ईस्वी चलने लगा, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हो गया। ठीक है, 1 से 100 वर्ष के बीच में एक शताब्दी होगा ईस्वी का, तो 1 से 100 वर्ष के बीच में ही ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हो गया था। ठीक है दोस्तों, और इसके जो अध्यक्ष थे ये कुंडलवन थे। ठीक है, कुंडलवन स्थान था, वहाँ चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र या अशोक घोष थे। ठीक है, वसुमित्र या अशोक घोष थे चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजनकर्ता, अध्यक्ष जो थे। और आयोजन हुआ था कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, और ये जो शासनकाल हुआ चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो शासनकाल था, चतुर्थ बौद्ध किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ आयोजित, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा, ये याद रखना होगा। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति तक याद रखना होगा दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किन नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है दोस्तों, तो देखिए ये बोध गया से भी रहा है, राजगीर से भी रहा है, वैशाली से रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की जो भविष्यवाणी की थी दोस्तों, उनमें सम्मिलित है, निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध ने जो पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की जो भविष्यवाणी की थी वो बाढ़ से भी की थी, अग्नि से भी की थी, आंतरिक कलह से भी की थी। यानी जो पाटलिपुत्र जो आज के दौर में पटना के नाम से विख्यात है, तो पटना को किन किन कारणों से क्षति पहुंच सकती है, तो ये पटना को बाढ़ से भी क्षति पहुंच सकती है, अग्नि से भी, और आंतरिक कलह। आंतरिक कलह तो आम भाषा है। ठीक है, आपस में झगड़ा झंझट, परिवार में आंतरिक कलह। ठीक है, तो इन तीनों से क्षति पहुंच सकती है पाटलिपुत्र को। ठीक है, ये किसने भविष्यवाणी किया था, तो महात्मा बुद्ध ने किया था। ठीक है, और भविष्यवाणी किए थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त सभी, बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह। ठीक है, तो ये एक और बात बता दूं दोस्तों कि गौतम बुद्ध जो थे, वहीं गौतम बुद्ध जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। देखिए बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। ठीक है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी 45 में ये पूछ चुका है। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग में। ठीक है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, कब बनाया गया था, कब बनाया, सॉरी, ये कहाँ बनाया गया था महाबोधि मंदिर। ठीक है, बोध गया में। तो देखिए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे तहाँ, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ, कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था वहाँ है, कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वहाँ। तो मैं आपको बता दूं कि बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है वो गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं पे महाबोधि मंदिर बनाया गया दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये याद रखना है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रसिद्ध बौद्ध संगीति सारिपुत्र का जो जन्म हुआ था, जो प्रसिद्ध बौद्ध संगीति जो प्रसिद्ध बौद्ध संगीति बोल रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, प्रसिद्ध बौद्ध जो सारिपुत्र जो थे वो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों ये नालंदा में हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र जो थे
प्रसिद्ध बहुत सारिपुत्र का जो जन्म हुआ था नालंदा में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमें आज का वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपको बहुत बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है हमें आपका। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और कमेंट कीजिए, जो भी पूछना हो हमसे या जो भी दिक्कतें आ रही हो हमें बताइए दोस्तों कमेंट कर कर, ठीक है दोस्तों। इसके लिए बहुत बहुत आभारी रहूँगा दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बी एंड अमित क्लासेस को, ठीक है दोस्तों। बी एंड अमित क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी दोस्तों। अभी आपको यूट्यूब पे बी एंड अमित क्लासेस सर्च कीजिएगा तो ही आपको ये चैनल आएगा बेस्ट स्टडी के नाम से दोस्तों, ठीक है। बेस्ट स्टडी के नाम से दोस्तों, ठीक है। बेस्ट स्टडी के नाम से दोस्तों आएगा, ठीक है। चैनल को बी एन अमित क्लासेस को सर्च कीजिए और बेस्ट स्टडी के नाम से चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। लोगो जो बना है बी एन अमित क्लासेस से ही बना है, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्त।